हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण। देखते हैं निफ्टी की डेली एनालिसिस में आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और कल हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम डेली चार्ट देखें निफ्टी का, तो अभी भी जैसा हमने कल बोला था कि मार्केट अभी भी इसी रेंज में फंसा हुआ है। ओके, इस रेंज के बाहर नहीं आया। तो कल जरूर एक मोमेंटम आया था, इन दो कैंडल के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया था। बट आज कहीं ना कहीं न्यूज़ के बेस पे हमें ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला। ओके, और कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर आपको याद होगा कि अगर मार्केट को, जो मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड न्यूज़ है, अगर वो नहीं आती है तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन करेगा, बट रिकवर कर जाएगा बिकॉज डेटा इज पॉजिटिव। ओके, तो इसी चीज़ को अगर हम, जो हमने कल डिस्कस किया था, अगर हम उसको 30 मिनट्स पे देखते हैं तो देखिए 30 मिनट्स के चार्ट में हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि हो सकता है अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फर्स्ट फ्यू मिनट्स में फॉल कर सकता है, बट उसके बाद एक रिकवरी आने के बहुत चांसेस हैं। द रीजन इज कि जो कल डेटा फॉर्म हुआ था वो बहुत बुलिश था, तो कल बहुत ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग हुई थी। ओके, बहुत सारे कॉल की पोजीशन कवर अप की गई थी, और पुट बिल्डअप बहुत ज्यादा हुआ था, राइट। तो कहीं ना मार्केट एक बुलिश स्टांस लेके गया था, जो जो भी बिग प्लेयर्स थे वो एक बुलिश पोजीशन क्रिएट करके गए थे। और मैंने कल ही आपको बोला था कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, या कोई भी, जो भी कल ट्रेड डील साइन होने वाली थी, अगर उसमें कुछ भी नेगेटिव होगा तो मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, या फर्स्ट फ्यू मिनट्स में नीचे फॉल करे, बट वो रिकवर जरूर करे। उसका कारण भी मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि डेटा इतनी अगर बुलिश है तो इसको बियरिश करने के लिए उन्हें, बिग मनी को ये मार्केट प्राइस ऊपर ले जाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज उन्हें अपनी पोजीशन, या तो वो अपनी पोजीशन को कवर करने की, लॉस में कवर करे, जो कि एक शॉर्ट कवरिंग पैदा करती तो और बड़ा फॉल आता, या फिर अगर उन्हें अपनी पोजीशन शॉर्ट लॉस में कवर नहीं करनी है तो मार्केट को ऊपर ले जाना पड़ेगा, और फिर वो धीरे धीरे वहां पे अपनी बुलिश पोजीशन को कवर करके बेयरिश पोजीशन बनाएंगे, और उसके बाद मार्केट फॉल होगा। तो देखिए, एग्जैक्टली वही हुआ। ओके, अगर आप देखेंगे मार्केट प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ये पूरा जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली चेंज ऑफ हैंड्स फ्रॉम, जो भी कल कॉल कवर्ड हुए थे जितने भी, उन सब को कॉल, उसके बाद कॉल की पूरी पोजीशन क्रिएट की गई और पुट की पोजीशन अनवाइंड की गई, और उसके बाद मार्केट में ये फॉल आया। देखिए, तो ये कल डेटा में हमें बिल्कुल जो मैंने बोला था उसी हिसाब से इसलिए हुआ, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत क्लियरली वीडियो में बोला था कि डेटा में इस तरीके का प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आप प्लीज पैनिक मत करना। हो सकता है मार्केट रिकवर करे और उसके बाद मार्केट फॉल करे, तो एक अच्छा आपके लिए, अच्छा पोजीशन, मतलब आपके लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड भी बनेगा, और एक आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेड भी मिलेगा उसकी, उसी वजह से। ठीक है, तो देखिए, डेटा हमें प्राइस एक्शन के साथ बहुत मदद करता है अगर हमें मार्केट का सेंटिमेंट समझना है। तो कल हमने जो समझा एग्जैक्टली मार्केट में आज वही प्ले आउट हुआ। उसके बाद जो हमारे लेवल्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके, अगर इसी चार्ट को हम 5 मिनट में देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लेवल्स कितने अच्छे तरीके से काम कर। तो देखिए, इस अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, ओके, तो देखिए, यही जो हमने कल एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। मार्केट गैप डाउन, थोड़ा हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद एक फॉल आया स्टीप, बट उसने यहाँ पे बेस बना। यहाँ पे ऐसा क्या था, तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ पे, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये जो बेस बना है नीचे, मार्केट इसका सपोर्ट ले सकता है। और एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड, या ये ठीक है। ओके, तो अगर हम देखें तो मैंने कल ये बोला था आपको कि ये जो नीचे बेस बना है, प्राइस इस पे सपोर्ट ले सकता है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है
इस पे रेजिस्टेंस आ सकता है। ओके, तो देखिए लेवल्स कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये जो बेस बना था, प्राइस उस पे आया, बेस बनाया, ऊपर गया। ओके, कल का जो हाई था वो बेसिकली एक सेलिंग एरिया, जो ये आया प्राइस इस पे बेस बना के यहाँ तक गया सेलिंग एरिया पे, उसके बाद रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर पुल बैक आया, फिर जो पिछला बायर था उसके उसको टच टेस्ट किया, फिर वापस गया, ये जो सेलर का जोन बना था वहां से फिर जो मार्केट प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, सीधा ये वाले बेस के एरिया में आया। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब प्राइस इस बेस में आएगा तो एक बार जंप जरूर लेगा। तो आपने देखा कि प्राइस इधर पे आया और थोड़ा सा कंसोलिडेट किया इस एरिया में आखिर आखिर में। तो ये हमने जैसा कल अज्यूम किया था, वैसे ही मार्केट बिहेव किया। हमें अगर देखा जाए तो हमें ये एक ट्रेड मिल सकती थी, ये वाली जो ट्रेड बनी थी, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बोला था कि अगर प्राइस आपको 480 के आसपास दिखे तो वहां पे पहली इंस्टेंस पे बाइंग ही आएगी और बाइंग ही आई। ओके, और आपके जो इनिशियल टारगेट थे वो यही वाले लेवल थे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ही यहाँ पे स्टैंड करता है, राइट। तो हमारा टारगेट भी हमें बाइंग में मिला। उसके बाद जब यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया और ये पिछले बार को टेस्ट किया और उसके बाद वापस गया, तो यहाँ से एक सेलिंग जरूर बनती थी और एक सेलिंग भी हमें मिली। ओके, तो हमारा इनिशियल टारगेट यहाँ तक, उसके बाद हम ट्रेल कर सकते थे, तो या हम डे एंड पे अपनी पोजीशन नीचे की तरफ बुक कर सकते थे, वट एवर इज अ ट्रेड प्लान उसके हिसाब से, राइट। बट प्राइस एंड इंटरनल लेवल्स और जिस हिसाब से डेटा हमें बता रहा था एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए, और अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, और तो आप अगर डेटा देखेंगे तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर चेंज ऑफ हैंड होगा तो वही होगा। आप देखिए आज के निफ्टी के डेटा में सिर्फ और सिर्फ कॉल की पोजीशन क्रिएट करी। कल मैंने आपको दिखाया था मैक्सिमम पुट की पोजीशन क्रिएट हुई थी, आज मैक्सिमम कॉल की पोजीशन क्रिएट हुई है। चेंज ऑफ, जो कल ये पूरा हमें चार्ट बुलिश दिख रहा था, आज देखिए कॉल में कितनी बड़ी पोजीशन क्रिएट हुई है कंपेयर टू पुट। कल यही अपोजिट था, कल पुट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, कंपेरेटिवली कॉल में नहीं था। ओके, तो इसकी देखिए इस वजह से हमें अब, और ये 400 और 600 पे हमें मैक्सिमम ओआई दिख रहा है। तो अभी देखिए अगर हम देखें कि मैक्सिमम जो ओआई खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 25,500 पे। ओके, तो कहीं ना कहीं 25,500 पे आज बहुत अच्छा कॉल और पुट की फिर से राइटिंग हुई है, कहीं कोई मतलब कहीं ना कहीं बिग मनी स्ट्रेडल पे कर रहा है। तो अगर बिग मनी 500 पे स्ट्रेडल पे कर रहा है तो हमारे 500 पे कितना प्रीमियम है, 66 and 54, सो इट्स हार्डली 110, राइट। तो 110 अगर ये है तो मतलब 100 पॉइंट की रेंज ऊपर और 100 पॉइंट की रेंज नीचे, तो देखिए हम यही वो मतलब हमारे रेजिस्टेंस भी वहीं पर आ रहे हैं जहां डेटा बोल रहा है। तो हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, 400 और 300 पे, और ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर है आपका 600 पे। और अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो 550 और 600 के जोन में, राइट, और डेटा भी यही बोल, ओके, कि करंट रेजिस्टेंस हमारा 600 पे और 400 पे। तो कल का जहां तक मेरे हिसाब से मार्केट कल के दिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मूव देगा, एक रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि 500 पे आप देखिए 500 पे कितना ज्यादा ओआई बिल्डअप है। तो अगर इतना ज्यादा ओआई बिल्डअप है 500 पे, तो देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि प्राइस को 400 और 600 के बीच में रख के एक्सपायरी 500 के अराउंड हो जाए, जिसमें उनको पूरा डिके मिले, 100 पॉइंट्स का पूरा कॉल पुट का डिके बिग मनी को मिल सकता है, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कल का ट्रेड प्लान हमारा किस हिसाब से रहेगा, देखिए अगर कल का हम एक बार देखें तो जो डेटा बोलता है वही पॉसिबिलिटी है। नीचे 400 और 300 के जोन में सपोर्ट है, यू नो सो बेसिकली ये वाला जो जोन है 400 और ये नीचे 300, 40 और 320 के बीच का जो जोन है, ये
दीज कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। और रेजिस्टेंस के लिए ये जो ऊपर अब बेस बना, ओके, 500 के आसपास, 540 550 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर फिर भी ये ब्रेकआउट होता है तो जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस है जो 580 600 से लेके ये उसके बीच में है, इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ रेजिस्टेंस, राइट। तो मुझे नहीं लगता मेजरली प्राइस इन दोनों रेंज को तोड़ेगा। अगर तोड़ेगा तो ऑब्वियसली ऊपर 100, ऊपर कम से कम अगर 600 की रेंज तोड़ता है तो हमें 700 और 800 इजिली आते हुए दिखते हैं। और अगर नीचे देखिए, अगर आपको 300 तोड़ेगा तो फिर हमें 200 और 25,000 के रेंज आते दिखेंगे। बट इस वीक में जब हमने बोला था, रेंज लगभग वही आ रही है कि मार्केट ने 300 400 सपोर्ट तोड़ा नहीं, ऊपर 600 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा, और उसी बीच में कंसोलिडेट करता था। और कल भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 600 से लेके 400 के बीच में ही प्राइस जहां तक कंसोलिडेट करेगा, राइट। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम फिर उसके बाद के बड़े जो भी हम टारगेट सोच रहे हैं वो ले सकते हैं, राइट। विद दिस वी गोना रैप अप दी टुडेस एनालिसिस। और देखिए, हम बहुत जल्दी ऑप्शन और डेटा की एक सीरीज लेके आएंगे जो कि नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद स्टार्ट होगी। और उसमें हम बेसिक से एडवांस से लेकर एडवांस तक सब कुछ, जैसे पहले हमने भी वीडियो जो हमारी प्राइजेशन पे रही हैं उसी तरीके की वीडियो शेयर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल सो दैट द रीच गोज टू अ गुड एक्सटेंट। और अगर देखिए लाइक और सब्सक्राइब आएंगे तो ये वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगेगा, राइट। सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सी यू टुमारो।